जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो धूप बत्ती से संबंधित है। देखिए, हम सभी लोग अपने घर में धूप बत्ती जलाते हैं और धूप बत्ती हमें जलानी भी चाहिए, क्योंकि धूप बत्ती जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन धूप बत्ती जब जलती है तो वो अलग अलग संकेत देती है। तो मैं ऐसे 3 तरह के संकेत आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आप पहचान पाएंगे कि धूप बत्ती हमें क्या बताना चाहती है। देखिए, जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि धूप बत्ती जलाते ही वो एकदम कुछ सेकंड बाद ही एकदम से बुझ जाती है, जबकि उसके बुझने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। तो इसका कारण ये है कि आपकी पूजा में कोई ना कोई व्यवधान है और इसी व्यवधान की वजह से वो धूप बत्ती बुझ गई है, अर्थात आपकी पूजा में कोई अड़चन आ रही है, जिस कारण से वो धूप बत्ती जलते ही बुझ गई है। दूसरी बात, जब धूप बत्ती मध्य में बुझ जाए, कई बार ऐसा होता है धूप बत्ती आधी जलती है और आधी जले बिना रह जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में जो है वो बरकत नहीं है, आपके घर की बरकत घर जाने लग रही है और आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि में बाधा है और जो पैसा आता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। तीसरी और अंतिम बात कि अगर आपकी धूप बत्ती पूरी तरह जल जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये मेरे घर की धूप बत्ती है जो कि पूरी तरह से जली हुई है। इसका अर्थ यह है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास है, जिस कारण से ये धूप बत्ती जल गई है और ये धूप बत्ती देवता द्वारा स्वीकार की गई है, क्योंकि ईश्वर को 2 चीज बहुत पसंद है, एक तो देसी घी का दीपक और धूप और नैवेद्य जिसको हम भोग कहते हैं। ये 3 चीज ऐसी होती हैं जिसके द्वारा हम देवता को प्रसन्न करते हैं। तो इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो दीपक के साथ साथ हम साथ में धूप बत्ती भी लगाते हैं, और अगर धूप बत्ती पूरी तरह जल जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो वो सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और मित्रों, अगर आप धूप बत्ती जलाना ही चाहते हैं और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि सबसे सर्वोत्तम धूप बत्ती कौन सी होती है, तो सबसे सर्वोत्तम धूप बत्ती जो होती है वो चंदन की धूप होती है, क्योंकि चंदन की जो खुशबू है वो देवताओं को बहुत प्रसन्न होती है और चंदन बहुत ही शुभ माना गया है। चंदन का तिलक भी देवता बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। चंदन की लकड़ी ईश्वर को बहुत पसंद है और चंदन की लकड़ियों के द्वारा किया गया हवन भी देवता स्वीकार करते हैं। इसलिए आप जब भी अगर चाहें तो चंदन की धूप का ही प्रयोग करें अपने घर में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली माँ काल शक्ति उपासना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। फिर मिलती हूँ। जय महाकाली, जय महाकाल।